ਟਾਪਿਕ ਹੈ मेरे खुदा मैं की करा। हुआ कुछ यूं कि एक नवाब साहब फोत हो रहे थे, फोत हो रहे थे मगर फोत होते नहीं थे। अब काफ़ी दिन गुजर गए थे। अब उनके अजीज़ रिश्तेदार जो इसलिए आए थे कि नवाब साहब का आखिरी दीदार कर ले, वो भी वापस जाने लगे कि ये तो मरता नहीं है, मगर मरने पड़ा हुआ था, मर नहीं रहा था। तो मौलवी साहब आते, उनको बतलाया गया था कि इशा के बाद मौलवी साहब आ जाएं, और वो उनके सराने बैठ के वो सूरह यासीन पढ़ते कि शायद इसके वसादत से हमारी नवाब साहब की जान निकल जाए। मगर वो जान निकलने वाली थी नहीं, अब वो नहीं मार रहे थे। तो सुबह फिर मौलवी साहब आते और आके वो नमाज के बाद सूरह यासीन वगैरह का विर्द कर जाते, मगर नवाब साहब ना मरते। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब एक दिन वो नवाब साहब परेशान होकर कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह मैं की करा। तो पास में उनका छोटा भाई बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि केड़ा काम है जेड़ा तू छड़िया है। आपने शराब पिया, जुआ खेला, आपने बदफेली की, बदकारी, जुल्म, ज्यादती, हर काम तू कर चुका है। अब फिर कह रहा है कि मेरे अल्लाह मैं की करा। कौन सा काम तूने छोड़ा है जो अभी बाकी रहता है, और वो कह रहा है कि मैं की करा। तूने हर काम तो कर लिया है। अब सबसे बेहतर काम यही है कि तू मर जा, और इस हमारी भी जान खलासी और तेरी भी जान खलासी हो। तो बाबा जी इसके बारे में बड़ा क्लियर कट थे कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी खालिक के कवानीन के मुताबिक गुजारता है, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और अगर वो मरता है तो वो भी एक इज़्ज़त की और वक़ार की मौत मरेगा। अगर वो खालिक के कवानीन को तोड़ता है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, किसी का हक छीनता है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी मौत से बदतर होती है। और फिर मौत आती है तो वो भी एक ज़लालत और तबाही की एक मौत होती है, कोई बावकार सी मौत नहीं होती है। तो इस तरह की कहानियाँ या मजाक या लतीफ़े चलते रहते, बट ही वॉज गिविंग अ मॉरल लेसन इन ऑल दीज थिंग्स। बहरहाल नवाब साहब के बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने कहा मेरे अल्लाह की करा, तो भाई ने कहा बता फिर क्या करना है। कहता है कि मैंने किसी की गंदम को आज तक आग नहीं लगाई, अगर तुझसे हो सका तो ये काम कर देना। तो उसने कहा तुम मरने के लिए कुछ कर, ये काम मैं कर दूंगा। तो दिस इज़ द थिंग यू थिंक अबाउट। थैंक यू।